हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओपीएससी डबल 2025 का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम आज कंडक्ट किया गया था, मींस 9/3/2025 को। सो पेपर वन, पार्ट वन एंड टू ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है सॉल्व करके, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये पेपर टू का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकेंड आएगा, जहाँ 50-50 क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे। So question number one, deficiency of which of the following disturbs the vision capacity? मीन्स विजन कैपेसिटी देखने में प्रॉब्लम होती है किस डिफिशियंसी की वजह से। सो विटामिन ए, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज लीफ सेनिसेंस एंड एजिंग? लीफ सेनिसेंस और एजिंग किस हार्मोन्स के द्वारा होती है? सो ऑप्शन नंबर डी ए बी, एब्सिसिक एसिड के कारण होती है। ट्रेप्टोफेन इज अ प्रिकर्सर टू सिंथेसिस ऑफ। जो ट्रिप्टोफेन है वो किसका प्रिकर्सर में किस चीज को सिंथेसाइज करता है? IAA, NAA नाइट्रोजेनिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, MH हाइड्रोजाइड, मैलिक हाइड्रोजाइड या इथाइलिन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कैटलाइज्ड बाय फैट दैट इज लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज इनिशिएटेड इन ईयर। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में मिलेगा, एग्रीकल्चर या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में मिलेगा। कब हुआ था? 1969। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन इज विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? ठीक है, मीन्स बेसिकली यहाँ पर मॉडल पूछा है, जैसे आपके बर्लोस, फैन, लॉसवेल, सैन एंड वीवर मॉडल में से कौन है? सो इट इज सैन एंड वीवर मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, डॉक्टर KN सिंह इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फुल नेम इनका क्या है? डॉक्टर केदारनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। द नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज एन अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नाबार्ड की बात किया है। नाबार्ड क्या है? एक फुली गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इट इज अ फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्म एजेंसी? इनमें से कौन है जो कि एक फार्म एजेंसी है? ठीक है, FCI, एग्रो सर्विस सेंटर, इफ्को या श्रीराम फर्टिलाइजर। देखिए, अब इसमें से कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे तो एग्रो सर्विस सेंटर फार्म एजेंसी, ठीक, FCI तो फूड का काम करती है, जो भी देखती है। इफ्को फिर फर्टिलाइजर या बहुत चीज़ें इससे डील्स करती है, और श्रीराम फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर से डील करती है। ठीक है, सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है ऑप्शन बी हो जाए। ठीक है, बट बहुत अच्छे ऑप्शन ए भी लगा कर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, एक बार OPSC से आंसर की रिलीजिंग। अगर आपको सही ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सही ऑप्शन क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इज अ। जो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वो कैसा है? कंपोजिट टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन है, बहुत शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप? सो इट इज अ लॉन्ग टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। देन एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टू वे चैनल, एजुकेशन फॉर ऑल लिविंग पीपल, विलेज पीपल, टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग बाय बिलीविंग। ठीक है, सो टू वे चैनल है एक्सटेंशन, और टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, ये सभी क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, इट इज मोर पावरफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली। ठीक है, कौन से मेथड से? मास कॉन्टैक्ट से, ग्रुप से, इंडिविजुअल से, या ऑल ऑफ दिस से? सो मास पीपल मतलब बहुत सारे पीपल को अवेयर करना है क्विकली, तो आप मास कॉन्टैक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 13, who is father of cooperative movement in India? F. Nicholson. Option number A क्या हो जाएगा? He is the father of cooperative movement in India. Then the perfectly inelastic the demand value of EP, ठीक है, क्या हो जाएगा? EP is equal to 0. ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ हम आंसर की तरीके से देख रहे हैं, सिर्फ करेक्ट आंसर। बाकी लास्ट में कभी हम टाइम मिलेगा तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लैंड टैक्सेस एनुअली हायर्ड लेबर्स कम्स अंडर। ठीक है, वेरिएबल, फिक्स्ड, मार्जिनल या इम्प्लिसिट कॉस्ट? सो दे कम अंडर द फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट।
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1937। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, फॉर विच ग्राफ प्राइस इलास्टिसिटी लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक या नन ऑफ दीज। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। When RBI was established, RBI 1935, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, RBI was established 1935। Who is considered as a father of Indian statistics? ठीक है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, प्रशांता चंद्र, आई थिंक पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। द वेरियंस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इससे पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं सब क्वेश्चंस। देन टाइप 2 एरर इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अल्फा, बीटा, बीटा गामा, अल्फा या इंफिनिटी या अल्फा, सो इट इज जनरेटेड बाय बीटा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पर लोकेटेड है, एस्टेब्लिश्ड कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज नोन एज, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इन्होंने अल्टरनेटिव लगाया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, जो स्टेट्स की पीडीएफ थी वहाँ पर सभी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस, द फर्स्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की पिरामिड इज, ठीक है, फर्स्ट लेवल, ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस कुछ एक दो वीडियो पहले शायद कराया था, तो वहां पर हमने सॉल्व कराया था कि लेवल क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, सभी लेवल को डिस्क्राइब किया था। तो फर्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की पिरामिड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, सो वेरिफिकेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, a cognitive process of resulting in the selection of course of action among the several alternative scenarios is called as decision making, miss ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। The process of imparting knowledge in an individual is called supervision, training, directing या staffing। ठीक है, बहुत क्लियर नहीं हो पाया इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ट्रेनिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सो मैं ट्रेनिंग के साथ जाऊंगा। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। FW Taylor associated with scientific management, future management, modern management या principle of management, so he is known as father of scientific management, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, who recommends the MSP, MSP कौन रिकमेंड करता है, सो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। देन नाबार्ड वॉज सेटअप इन ईयर, नाबार्ड किस ईयर में, 12 जुलाई 1982, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1982। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, सो प्राइमरी इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। If a nation gains from trade, its consumption point is outside the production possibility frontier, ठीक है, क्या होगा आउटसाइड द PPF। ठीक है, सो आई थिंक ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अबव इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, हर जगह आपको लिखा लिखा है आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सो ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, क्या हो जाएगा करेक्ट। If the cost of transporting a good between two countries exceeds the pre-trading differences for a good between two countries, that then the trade in that good is, ठीक है, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन क्या होगा, अगर आप लोग को आ रहा है तो ऑप्शन क्या होगा सही जरूर बताइएगा। The commodity in which country has least absolute disadvantage represents its area of कंपैरेटिव एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
देन द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, सभी को पता है एग्रीकल्चर किस वर्ड से डिराइव होता है। देन क्वेश्चन नंबर 36, हु स्टार्टेड एग्रीकल्चर फर्स्ट? सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इजिप्शियन ने सबसे पहले एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। देन क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म कैलकोलिथिक इज अप्लाइड टू कम्युनिटीज विच यूजिंग इम्प्लीमेंट्स विद स्टोन एंड कॉपर। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्या होगा, करेक्ट, जो कि पत्थर और कॉपर का यूज करते थे। कृषि निरावी चतुर किसाना, द अबव लाइन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द वीडिंग इज मेंशन्ड इन, बहुत कंफर्म नहीं हो पाया कि इसमें मेंशन है, बट अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, रामचरितमानस में, आई थिंक ये बहुत कंफर्म नहीं है मेरे को, बट ये रामचरितमानस में ही है, क्योंकि गूगल में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसके बारे में। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम, रुकिए नेक्स्ट पीडीएफ देखता हूँ, ठीक है, वही सेम पीडीएफ है। क्वेश्चन 39 है, द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर अंडर द मनरेगा बोर्न बाय द सेंट्रल एंड स्टेट इन द रेशियो, ठीक है। मनरेगा में जो सेंट्रल स्टेट का रेशियो है फंड का, वो कितना है, 75 और 25 का रेशियो। ऑप्शन नंबर सी, 75 बाई सेंट्रल एंड 25 बाई स्टेट। व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ IAY? अब जिसको IAY का फुल फॉर्म नहीं आता होगा वो क्वेश्चन नहीं किया होगा, ठीक है। इंदिरा आवास योजना, आवास मतलब घर, होम। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2015, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, पेंशन अंडर PM किसान मनधन योजना इज 3000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आत्मा, की फंक्शन क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग टेक्नोलॉजी, हेल्पिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज, डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, करेक्ट हो जाएगा, डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। व्हाट इज द एम ऑफ ई पशु हाट पोर्टल, इसका मेन काम क्या है, कि फार्मर्स और ब्रीडर्स को कनेक्ट करना रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बोवाइन जम्पलास। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं बाकी जो क्वेश्चन नंबर 45 है, soil formation system serves basic technology for the transfer of decision making level both A and B and none of the, so option number C क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग soil information system is in India, ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा डाउट है, बट SIS soil information system इंडियन ऐसे करके कुछ है, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। गलत बताने से कोई फायदा नहीं है, आंसर की आएगी तो हम एक बार देखेंगे कि सही आंसर क्या है। हु फर्स्ट यूज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी, सो नोरियो टोनीगुची, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। हु लॉन्च नैनो फर्टिलाइजर इन इंडिया, सो फर्स्टली कौन लॉन्च किया था, विजय रूपानी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी, इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी के फादर कौन है, CNR राव, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा एक्टिव फैक्टर है, तो एक्टिव फैक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्लाइमेट, व्हाइल ऑल अदर्स आर इनएक्टिव। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन बी होराइजन इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, इल्यूविएशन, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इन ISSS सिस्टम इज, ठीक है, देखिए इन्होंने गलत किया हुआ, ISSS सिस्टम में साइज पार्टिकल उसका जो सिल्ट का क्या होगा, 0.02 से 0.002, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड पेपर 1 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।